हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो है मेरी हर हाउसवाइफ के लिए। तो बात करेंगे हम कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ होती है कैसे अपने काम को स्मार्टली होके करती है। वो किसी काम को हवा बना के नहीं रखती। देखो, पहले टाइम था कीबोर्ड वाले फ़ोन का, लेकिन आज के टाइम में हर कोई स्मार्टफ़ोन रखने की कोशिश करता है। चाहे उसका बजट हो चाहे ना हो, उसको स्मार्टफ़ोन चाहिए। किस वजह से चाहिए कि एक स्मार्टफ़ोन घड़ी का भी काम कर देता है, टीवी का काम भी कर देता है, उससे हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, सब काम हो जाते हैं उससे। तो क्यों ना हम अपने आप को भी इतना स्मार्ट बनाएँ कि हम हर काम को इतना आसानी से कर सकें, इतने ईज़ी वे से कर सकें कि हर कोई हमारे से खुश रहे। एक स्मार्ट वाइफ़ वो नहीं होती जो अच्छे-अच्छे कपड़े डाले, अपने आप को अपग्रेड करे, लेकिन वो ऐसी होती है जो हर काम को अच्छे तरीके से करे, सबको खुश करके रखे, कोई भी उससे नाराज़ ना हो और अपने आप पे भी वो ध्यान दे। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो शुरुआत हमने करनी है, रात से ही करनी है। जो भी हाउसवाइफ मेरी वीडियो देख रही हो या जॉब वाली लेडीज़ हो वो मेरी वीडियो देख रही हो, तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप खाना बनाते हो आपको रात से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। जिस तरह से आपने आलू के परांठे बनाने हो, टोस्ट बनाने हो, तो आप आलू उबाल के रख सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल होती हैं वो आप काट के रख सकते हो, मटर छील के रख सकते हो। इससे होगा क्या, आपको टाइम में बचत होगी। फिर बात करेंगे हम कि आप खाना बना तो देते हो, लेकिन आप किसी से पूछते नहीं हो। डायरेक्ट आपने खाना बनाया और टेबल पे सर्व कर दिया। तो आपने ये काम भी नहीं करना। जब भी आपने खाना बनाना है, पहले अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, सबसे पूछना है आपने कि आपको खाना ये वाला पसंद है या नहीं है। तो आपने खाना बनाना है। इससे होगा क्या, आपका टाइम की भी बचत होगी और बच्चे भी खुश होके जाएँगे और आपके हस्बैंड भी खुश होके रहेंगे। तो आपने कभी ये काम नहीं करना कि बिना पूछे ही आपने खाना बना देना है। खाना जब भी बनाएँ आप उनसे पूछ के बनाएँ, तो आपके टाइम में भी बचत होगी। फिर हम नेक्स्ट टिप की बात करेंगे कि एक जो स्मार्ट वाइफ़ होती है वो अपना भी ध्यान रखती है। कई लेडीज़ क्या करती हैं, जो आप उन्होंने सवेरे नाइट सूट डाला हुआ है या लोअर टी-शर्ट डाली हुई है, सारा दिन उसी में ही घूमती रहेंगी। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने अपने आप पे भी ध्यान देना है। जो नाइट वियर आपने डाला हुआ है या लोअर टी-शर्ट डाली हुई है, उसको आपने चेंज करना है। फिर आपने अपने अच्छे से कपड़े डालने हैं। जो आपने अपनी अलमारियों में इतने ढेर लगा रखे हैं अच्छे-अच्छे सूटों के, साड़ियों के, आपने उनका भी नंबर लगाना है। जो आपके पुराने हो गए हैं कपड़े, उनको आपने बाहर कर देना है और आपने अच्छे कपड़े डालने हैं। नाइट वियर को आपने चेंज कर देना है। फिर हम बात करेंगे कि कई लेडीज़ सारा दिन चिड़-चिड़ करती रहती हैं। देखो, काम तो आपने करना ही है। हर लेडीज़ की पहली ड्यूटी होती है अपने घर को सँभालना। जो भी हाउसवाइफ़ होती है या बाहर भी जॉब करती है, तो उसको घर को तो टाइम देना ही पड़ेगा और सबको 24 घंटे मिले हुए हैं। तो इन 24 घंटों में कई हाउसवाइफ़ देखो खुश होके काम करती हैं, कई चिड़-चिड़ होके काम करती हैं और कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जो ऑफ़िस भी सँभालती हैं या कोई टीचर है, जॉब करती हैं, तो वो जाती भी हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए। तो आपने जब भी काम करना है, खुश होके करना है। अगर आप खुश होके काम करोगे अपना, तो पूरे परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ जब चिड़-चिड़ करती है, तो सारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। बच्चे भी गुस्सा होने लग जाते हैं, फिर बच्चों में भी वही स्वभाव आ जाता है और हस्बैंड भी खुश नहीं होते कि ये तो सारा दिन चिड़-चिड़ करती रहती है। तो आपने अपना ये स्वभाव भी चेंज करना है। जो भी काम करना है, आपने खुश होके करना है। अपने फेस पे आपने स्माइल रखनी है। फिर बात करेंगे, कई हाउसवाइफ़ की आदत होती है या कई जो जॉब वाली भी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जैसे ही उनको टाइम मिला, वो फ़ोन उठा के बैठ जाती हैं। कइयों की आदत होती है सीरीज़ देखने की, नेटफ्लिक्स चलाने की, तो ठीक है आप वो भी चलाइए, लेकिन पहले आप अपना काम निपटा के फिर आप ये काम कीजिए। होगा क्या, आप फ़ोन लेके बैठ जाओगे, फिर घर में माहौल ख़राब हो जाएगा, ये तो फ़ोन उठा के बैठी हुई है। तो आपने फ़ोन भी चलाना है, बहुत ज़रूरी है, सीरीज़ भी देखनी है, एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए होता है, तो आपने पहले अपना काम निपटाना है, फिर आपने फ़ोन में टाइम देना है। फिर हम बात करेंगे कि कई लेडीज़ क्या होती हैं, वो सबका ध्यान रखते हुए अपना ध्यान नहीं रखती। आपने खुद भी अपना ध्यान रखना है, कोई दवाई लेते हो तो टाइम पे लेनी है, क्योंकि आप ठीक होगे तो आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकोगे। आप ठीक होगे तो आप अपने हस्बैंड का ध्यान रख सकोगे। जो एक हाउसवाइफ़ होती है, पूरे घर को चलाने का ज़िम्मेवारी उसी के ऊपर होती है। अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो फिर होगा क्या? सारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। आप कहीं पे भी देख लो, एक हाउसवाइफ़ बीमार हो जाती है या कहीं चली जाती है तो होता क्या है, पूरा घर उनका फैला हुआ होता है। हर चीज़ उनको ठिकाने पे नहीं मिलती। तो आपने कुछ भी काम करना हो, पहले आपने अपना ध्यान भी ज़रूर रखना है। आप अपना ध्यान रखोगे तो आप सबको खुश रख सकोगी। फिर हम बात करेंगे कि कई जो हाउसवाइफ़ होती हैं, उनकी आदत होती है कि किसी भी टाइम फ़ोन मिला लेना, किसी से भी बातें करने लग जाना। उनमें उनकी फ्रेंड्स भी हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं और आपका सारा काम रह जाता है। ठीक है, आप काम करते-करते भी कई बार क्या होता है, बात कर सकते हो। जैसे आप बात करते-करते डस्टिंग भी कर सकते हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो,
तो साथ के साथ आप बात भी कर सकते हो। लेकिन ये ना हो कि आप सारे काम छोड़ के आप फ़ोन पे बात में लग जाएँ। कई लेडीज़ इतनी समझदार होती हैं, जो स्मार्ट होती हैं, वो क्या करती हैं, फ़ोन करते-करते ही अलमारी की सफाई कर देंगी। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि हम फ़ोन करते-करते बहुत काम कर लेते हैं। ये नहीं, अगर हमने आधा घंटा, 1 घंटा हमने किसी से बात किया, तो हम सारे काम छोड़ के बैठ जाएँगे। बात करनी भी ज़रूरी होती है। फिर हम बात करेंगे कि एक-दूसरे को सॉरी या थैंक यू करने की भी आदत डालेंगे हम। कई बार क्या होता है, हमारे से गलती हो जाती है, तो हम अपनी गलती नहीं मानते, या कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, हम उनको थैंक यू नहीं बोलते। तो ये आदत भी आपने डालनी है, सॉरी, थैंक यू बोलने की आपके अंदर आदत होनी चाहिए। फिर कई हाउसवाइफ़ होती हैं, वो किसी की तारीफ़ नहीं कर सकती, ना किसी की तारीफ़ सुन सकती हैं। अगर आपके आगे आपके हस्बैंड तारीफ़ कर रहे हैं, या आपके बच्चे अपने फ्रेंड्स की मम्मी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो देखिए वो किस वजह से कर रहे हैं। तो उनसे पूछिए, भई क्या वजह है, किस वजह से तुम उनकी इतनी तारीफ़ें करते हो? तो वो भी अपने अंदर वो गुण लाने की कोशिश कीजिए। ये ना हो आपका मुँह ही सूज जाए किसी की तारीफ़ सुनते ही। तो आपने अपने अंदर सारी वो खूबियाँ लेके आनी हैं। फिर हम बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि लेडीज़ कहती हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता अपने लिए। वो सारा घर का काम करती रहेंगी, लेकिन अपने लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो आपने अपने लिए टाइम निकालना है, इसके लिए क्या करना है, मैं आपको एक ईज़ी वे बताती हूँ। अगर आप उठते हो 7 बजे, तो आप 6 बजे उठना शुरू कर दो। अगर आप उठते हो सुबह 6 बजे, तो आप 5 बजे उठना शुरू कर दो। इससे होगा क्या, आपको 1 घंटा फालतू मिल जाएगा। उसमें आप वर्कआउट भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो। आपके पास खुद के लिए 1 घंटा मिलेगा। और अगर आप काम को ज़्यादा परेशानी से करती हैं, तो वो आपको काम आसानी से हो जाएगा। हर काम को करने में आपको आसानी मिलेगी। तो इससे भी आपको 1 घंटा दिन का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। काम करने के तरीके आपने खुद ही ढूँढने हैं। और फिर आपने क्या करना है कि कई लेडीज़ की आदत होती है कि कोई भी सामान कहीं पे भी रख दिया। तो आपने पूरे घर में एक शेड्यूल सेट करना है कि जो चीज़ जहाँ से उठाओगे आप वहीं पे रखोगे। कई बार क्या होता है, चाबी गुम गई जी, कई बार रिमोट गुम गया, कई बार आप अपना मोबाइल रख के गुम गई हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका सामान होगा, सबके पूरे परिवार में अपनी आदत डालनी है कि जो सामान जहाँ से उठाओगे वहीं पे रखना है। हर चीज़ का एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए। तो जहाँ से आप उठाओगे, तो फिर आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो क्योंकि ऐसे होता है कि अगर हम चीज़ें जगह पे रखते नहीं हैं सही जगह पे, तो फिर भी हमारा टाइम वेस्ट होता है उनको ढूँढने में। फिर हम बात करेंगे कि कई बार लेडीज़ कहती हैं कि हमारे घर में गेस्ट आ गया, तो हमें तो पता भी नहीं चला हम क्या बनाएँ, क्या ना बनाएँ। इसका मैं एक ईज़ी सॉल्यूशन बताती हूँ आपको, जिससे आपके गेस्ट भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहोगे। आजकल कोई बिना फ़ोन किए आपके घर में आता नहीं है। तो आपको पता होता है आपके घर में किसने आना है, तो जब आपके घर में किसी गेस्ट ने आना हो, तो आप उनसे फ़ोन करके पूछो कि आपने क्या खाना है। अब आप उनसे पूछोगे तो आप पहले ही तैयारी कर सकोगे, क्योंकि बनता क्या है, ज़्यादातर राजमा चावल हो गए, छोले चावल हो गए, तो आप उनको रात को ही भिगोने का काम कर सकते हो। इससे होगा क्या, आपका टाइम की भी बचत होगी और आपके गेस्ट भी खुश रहेंगे कि हमारा फ़ेवरेट खाना बना है। तो ये आप भी आदत डालनी है आपने, फिर आप गेस्ट को अच्छा टाइम दे सकोगे। नहीं तो होगा क्या, जो गेस्ट आएँगे तो वो बैठे रहेंगे और आप किचन में लग जाओगे। तो उनके आने से पहले ही आपने सारी तैयारी करके रखनी है। तो ये छोटे-छोटे टिप हैं, आप इनको फ़ॉलो कीजिए। और एक स्मार्ट वाइफ़ का मतलब ये नहीं होता वो खुद तो अपने ऊपर ध्यान देती रहे, ना तो उनके बच्चों को टिफ़िन मिला, ना उनके हस्बैंड को खाना मिला, सब भूखे ही जा रही हैं। तो ऐसी स्मार्टनेस कोई फ़ायदा नहीं करेगी। कई लेडीज़ क्या होती हैं, खुद तो बड़ी अपडेट रहती हैं, लेकिन उनको फ़िक्र नहीं होती कि उनके बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, उनके हस्बैंड ने खाना खाया या नहीं खाया। वो सिर्फ़ अपने ऊपर ही ध्यान देती हैं। तो एक जो स्मार्ट हाउसवाइफ़ होती है, वो सबका ध्यान रखती है। वो अपना भी ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखती है। उसको पता होता है मैंने इस घर की छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं समेट के रखनी है, अपने घर को बना के रखना है, सँवार के रखना है, अपने रिश्तों को भी, अपने घर को भी। तो उसकी ये कोशिश होती है उसके घर से कोई भूखा ना जाए। कई बार क्या होता है कि घर में गेस्ट आते हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ़ होती है उसको फीलिंग ही नहीं होती, अपनी बातों में लगी रहेगी, फ़ोन में लगी रहेगी। तो आपने जो गेस्ट आए हैं उनको खुश करके भेजना है। कहते हैं अतिथि देवो भव, आपने ये आदत डालनी है, क्योंकि जिस घर से मेहमान खुश होके जाते हैं, जिस घर में सब रिश्ते खुश रहते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आपने ये काम भी करना है। अपनी लाइफ में सारे ये गुण लेके आने हैं। कभी भी किसी काम को हुआ नहीं बना लेना। कई औरतें क्या होती हैं कि काम का जो गुस्सा वो बच्चों पे निकाल दिया, अपने हस्बैंड के ऊपर निकाल दिया, तो आपने ये काम भी नहीं करना। फिर कई लेडीज़ क्या करती हैं, सारा दिन ऐसे ही बनी रहेंगी। वो क्या कहती हैं कि हमारी तो कोई तारीफ़ ही नहीं करता, हमारे हस्बैंड हमारी तारीफ़ नहीं करते। आपकी कोई तारीफ़ करे या ना करे, आपको खुद के लिए तैयार होना है। खुद की खुशी का ध्यान आपने खुद ही रखना है। आपके अंदर कोई हॉबी है, आप उसको जॉइन कर सकते हो। कइयों में सिंगिंग की होती है, कइयों में सिलाई की होती है। तो आपने देखना है हमारे अंदर क्या-क्या क्वालिटी हैं। आपने उन्हीं क्वालिटी को अपना पैशन बना लेना है। कई किचन का काम बड़ा अच्छा कर लेती हैं। कई बार क्या होता है कि लड़कियाँ कहती हैं हमें तो खाना बनाने का शौक ही नहीं है, जो आजकल की लड़की हैं।
तो उनकी मम्मियाँ भी यही कहती हैं कि हमारे बच्चों को तो किचन में काम करने का शौक नहीं है, बिल्कुल भी काम करना नहीं आता। तो उनके अंदर एक ऐसा पैशन जगाइए कि उसको अपना वो लाइफ़ सेट करने का भी काम कर सकें। वो जो उनके अंदर हुनर है, खाने का हो गया, सिलाई का हो गया, खाना बनाने का हो गया, तो जितने काम हो सकते हैं आपने अच्छी तरह से करने हैं, जिससे सब आपसे खुश रहेंगे। कि कई हाउसवाइफ़ क्या करती हैं कि सारा काम बिखरा पड़ा है और टीवी चला के बैठ जाएँगी। तो एक और मैं आपको मेथड बताऊँगी कि आपने टीवी देखते-देखते कैसे काम कर लेने हैं। जैसे आपने सब्जियाँ काटनी है, तो उस टाइम आप टीवी चला लो। तो होगा क्या, उससे आपका टीवी का टाइम भी हो जाएगा, आप अपनी सीरीज़ या फ़ेवरेट सीरियल देख सकते हो और फिर आपका काम भी हो जाएगा। आपने प्रेस लगानी हो, प्रेस उस टाइम लगाएँ, जिस टाइम आप टीवी देख रहे हो। ये ना हो कि आप सारा काम छोड़ के टीवी में बैठ गए हो, आपके कपड़े ऐसे ही रह जाएँगे। आप कपड़े तय कर सकते हो, कोई भी काम करना हो तो आप इस हिसाब से कर सकते हो कि आप टीवी चला के भी सारे काम हो जाएँगे। तो बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? ये छोटे-छोटे टिप आप ज़रूर फ़ॉलो करना और एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ बनना। इससे होगा क्या, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे। और एक बात और मैं आपको कहना भूल गई हूँ कि अपने बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली होके रहें। दिन में उनको 20 मिनट, 1 घंटा ज़रूर दें। उनसे पूछें कि तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? इससे होगा क्या कि बच्चों का आपके अंदर इंटरेस्ट रहेगा और अपने आप को इतना उनके अंदर इन्वॉल्व भी ना कर लें। कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि बच्चों की परवाह ही नहीं करती और कई होती हैं जो बात-बात पे रोका-टोकी करती रहती हैं, तो आपने ये काम भी नहीं करना। इतना उनको नहीं टोकना कि बच्चे आपसे दूर भागने लगें। आपने एक माँ का फ़र्ज़ अदा करना है, एक पत्नी का फ़र्ज़ अदा करना है। कई लेडीज़ की आदत होती है कि टोका-टाकी करती रहेंगी, अपने हस्बैंड से टोका-टाकी करती रहेंगी, चिड़-चिड़ करती रहेंगी, तो अपने काम की फ्रस्ट्रेशन किसी के ऊपर निकालनी है आपने। अपने हस्बैंड के ऊपर निकालनी, अपने बच्चों के ऊपर ही निकालनी, क्योंकि काम तो आपने करना ही करना है। तो क्यों ना उस काम को खुश होके करें, एंटरटेनमेंट से करें, उस काम को एन्जॉयफुल होके करें, उस काम को हौवा नहीं बनाना आपने। काम तो आपने करना ही है, तो क्यों ना उस काम को खुश होके करें। आप खुश रहेंगी तो पूरे घर की खुशियाँ आपके ऊपर डिपेंड है। आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे, आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। तो खुशहाली बाँटते रहें, अपने परिवार को खुश रखें, अपने बच्चों को खुश रखें। तो बताना आपको मेरे टिप्स कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को आप आगे शेयर भी कर देना। कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके, छोटे-छोटे टिप्स जो हमारी लाइफ़ में इतनी खुशियाँ लेके आते हैं, आपने उनको फ़ॉलो करना है और फिर आपने कमेंट करना है।